मनुष्य आज उस इतिहास को मिटाने चला है जिसका खुद का इतिहास मनुष्य के इतिहास से कई लाख वर्ष पहले का है। अरावली पर्वतमाला, जिसकी उत्पत्ति 300 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, उस समय बनी थी जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी और महाद्वीप जुड़ रहे थे। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक विस्तारित है, जिसका लगभग 80% विशाल भाग केवल राजस्थान में ही फैला हुआ है। सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो अपनी सुहावनी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और आज पूरे देश में इसी अरावली को खत्म करने की बात चल रही है, जबकि अरावली इस पूरे देश की प्राकृतिक सौंदर्य है। यह सब कुछ जानते हुए भी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई नवंबर 2025 में। रिपोर्ट में लिखा था कि 100 मीटर से कम की ऊंचाई वाले पहाड़ को अरावली पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा, या 100 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ियों के बीच यदि 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है, उसे भी अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को सरकार किसी भी तरह से अपने किसी भी कार्य में ले सकती है। अरावली पहाड़ी प्राचीन होने के नाते समय के साथ साथ इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। भारी बारिश या काम में लिए गए थोड़े बहुत खनन के प्रयोग से, अपरदन या मृदा के कटाव के कारण कहीं कहीं पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से काफी कम हो गई है। सरकार की रिपोर्ट को देखते हुए अब सभी देशवासियों को लग रहा है कि अरावली पहाड़ी की ऊंचाई जहां भी 100 मीटर से कम है, वहां के हिस्सों को सरकार खत्म कर सकती है। यदि भविष्य में अरावली को खत्म किया जाएगा तो उससे हमारे पर्यावरण या हमारे ऊपर क्या क्या संकट आने वाले हैं। पूरा का पूरा राजस्थान या कृषि उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी, क्योंकि अरावली पहाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची होने के नाते रेगिस्तान से वहाँ के रेते को हमारी कृषि भूमि में नहीं ले आ पाती, और हमारे राज्य की दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की मानसून में भी परिवर्तन हो जाएगा। वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में दिल्ली जैसे शहरों में और भी प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी। तापमान तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और खेती करने योग्य कहीं भी जमीन नहीं बचेगी। नदियों के जल को अरावली अपने तरफ से घुमा करके दूसरी ओर ले जाती है, और अगर अरावली खत्म हुई तो आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति भी आ जाएगी। तो समय के रहते यदि हम लोग या हमारी सरकार अरावली